रबिंग करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं टच कराऊं तो ये मूव देखो, आ है, क्या मजा आ गया, आया है, मजा ही मजा है ना, देख रहे हो। तो ये चार्ज जनरेट हो चुका था। और अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है क्यू का, तो कितना मिल जाएगा, आई का कितना होता है, ए, इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है क्योंकि इसकी यूनिट एम्पियर होती है। चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। के दूरियां नजदीकियां तो ठीक है सर, बना दी। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या बवाल है, आते कहां से, कैसे बनते हैं, क्या चक्कर होता है। दोनों ऑब्जेक्ट इनिशियली न्यूट्रल थे। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। राधा किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर पाता है या रिपेल कर पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। नहीं, अब यहां पे देखो, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स का मतलब है या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली, दो बार आ गया है ना, अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। तो फोर्स लगा रहा होगा, और फोर्स दो तरीके से लगेगा, या तो क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन रिपल्शन जान रहे हो भाई, सब पास पास में आ रहे हैं, ये इसके पास जाना चाह रहा है, ये इसके पास जाना चाह रही है, चाह रहा है और चाह रही है, अगर है तो अट्रैक्शन ही होगा। नेचर है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया का रूल है, नेचर का रूल है। तो यहां पे तो अट्रैक्शन होगा ही होगा, समझदार हैं आप, समझ भी रहे होंगे। और यहां पे क्या है भाई, रिपल्शन। रिपल्शन कैसे होता है, इस पे पॉजिटिव आ जाए, इस पे पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव एक जैसे आ गए, एक जैसे बैठे हुए, तो भैया वो अट्रैक्ट करना चाहेंगे क्या, वो पास पास आना चाहेंगे, नहीं, दूर दूर जा रहे होंगे, दूर दूर जा रहे होंगे, तो यहां पे तो दूरियां बन जाएंगी। यहां पे क्या बन जाएंगी, दूरियां बन जाएंगी। चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, तो वो दूरियां बना देंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। अब भाई साहब, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप समझते हो कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। और इसकी कुछ यूनिट वगैरह भी हम निकाल सकते हैं। जो इसकी ऐसा यूनिट होती है, मेन तो भाई यही चलती जाती है, ऐसा यूनिट ही चलती है। ऐसा यूनिट चार्ज की होती है कूलाम, और कूलाम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हमें कूलाम ना देकर कुछ अदर यूनिट भी दे दी जाती हैं, जैसे हमें दे दिया जाता है कि 1 माइक्रो कूलाम। बहुत चलता है भाई साहब, ये कहीं पे आपको 1 माइक्रो कूलाम लिखा हुआ मिल जाए, इसको आप लिख सकते हो कि 10⁻⁻6 कूलाम के इक्वल होता है। अगर 1 माइक्रो कूलाम है, इसका मतलब है 10⁻⁻6 कूलाम होता है। अगर आपके साथ कहीं भी लिख जाए गलती से 1 पिको कूलाम, तो पिको कूलाम का मतलब 10⁻⁻12 कूलाम होता है, -12 कूलाम होता है। कभी कभी गलती से अगर आ जाए कि 1 नैनो कूलाम, वो दोनों के बीच में नहीं करता भैया। नैनो का मतलब 10⁻⁻9 कूलाम होता है। नैनो वगैरह आपने पढ़े हैं, ये सब जानते हो आप। अगर कूलाम चार्ज से रिलेटेड बात हो रही है तो चार्ज लगा दोगे 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻12। न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है ये चीजें। यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना ही चाहिए। तो ये तो मैंने कौन सी यूनिट बताई इसकी, चार्ज की, ऐसा यूनिट बताई, कूलाम होती है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, बहुत बढ़िया, चार्ज की हमें डायमेंशन भी बता दो। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन भी तो हमें पता करनी है इसकी। तो डायमेंशन अगर हमें निकालना है मेरे दोस्त, तो चार्ज का कोई एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जो बेसिक फॉर्मूला हो, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ हो। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। याद आ रहा है, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू कितना होता है भाई, Q अपॉन T। तो यहां से अगर मैं Q निकालना चाहूं तो Q कितना होगा, I इंटू T हो जाएगा। और अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है Q का, तो कितना मिल जाएगा, I का कितना होता है, A, इलेक्ट्रिक करंट का A होता है क्योंकि इसकी यूनिट एम्पियर होती है, और टाइम का कितना होता है मेरे दोस्त, T होता है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज का अगर डायमेंशन निकालना है तो 80 आ जाएगा। तो फॉर्मूला ढूंढते रहो, डायमेंशन आती जाएंगी, फॉर्मूला ढूंढते रहो, डायमेंशन आती जाती है। कोई नई चीज नहीं करनी होती है, बस इतना ही तो करना होता है, फॉर्मूला ढूंढो, डायमेंशन आती जाएगी। तो ये हमने इस तरीके से निकाला। अब इसकी कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं, देखो वो मैंने यहां लिख रखी है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा यूनिट मैंने अभी अभी आपको लिखवाई कि ऐसा यूनिट तो कितनी होती है मेरे दोस्त, कूलाम होती है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे CGS यूनिट। कभी कभी बहुत रेयर कंडीशन में ये आपको मिल सकती हैं, और क्योंकि मिल सकती हैं इसीलिए हमें इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स बस कूलाम को लिखा के आगे निकल लेते हैं। अब गलती से आपके सामने कभी ESU लिख गया, अब जैसे ESU लिखा हुआ आया, बच्चा तो पगला गया कि भैया ये क्या बवाल आया, ESU, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये चार्ज की ही यूनिट होती है जो CGS यूनिट होती है, और ESU को हम क्या बुलाते हैं, स्टेट कूलाम बुलाते हैं। ये CGS यूनिट है, स्टेट कूलाम लिखा हुआ मिल जाए या ESU आ जाए। इसे पता है पूरा फुल फॉर्म ये इसका होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट
को शॉर्ट में हम ईएसयू बोल देते हैं, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है। एक और भी यूनिट होती है इसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट था ना, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू, जिसे एब कूलाम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, अगर एब कूलाम या ईएमयू आ जाए, दोनों का मतलब एक होता है। चाहे ये लिखा हुआ मिले, चाहे ये लिखा हुआ मिले, दोनों का मतलब एक होता है, एब कूलाम या ईएमयू। अगर ईएसयू आ रहा है या स्टेट कूलाम आ रहा है, इन दोनों का भी मतलब एक ही होता है। तो आपको यूनिट पता होना चाहिए। और कभी कभी थोड़ा सा अगर इन्होंने न्यूमेरिकल टफ बनाने की कोशिश की, थोड़ा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स पे अगर ये चले गए, तो फिर ये कन्वर्जन को यूज कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तो आएगा ही आएगा, ये समझ लो। नीट हो गया, जेई हो गया, है ना, उनमें यूनिट का ही तो गेम होता है, यूनिट कन्वर्जन का ही तो गेम होता है वहां पे पूरा का पूरा। तो 1 कूलाम कितना होता है? 3 × 10⁹ ईएसयू। आप बोल सकते हो कि एक कूलाम में कितने ईएसयू हो जाएंगे? 3 × 10⁹ ईएसयू के इक्वल मिलता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 कूलाम एंड ईएसयू। ये तो याद रखने वाली बात है, याद रखोगे। और 1 ईएमयू अगर निकालना है तो 3 × 10⁸ ईएसयू होता है। एक कूलाम 1 कूलाम में 3 × 10⁹ होता है, और 1 ईएमयू में 3 × 10⁸ ईएसयू होता है। याद रख पाओगे? तो ये हमारी चार्ज की यूनिट्स होती हैं, ये यूनिट्स होती हैं, ये भी हमने यूनिट्स ही लिखाई। और इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट्स में कन्वर्जन निकालना हो वो हम निकाल सकते हैं, डायमेंशन अगर निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है जी, ये तो हमें समझ में आया। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? एक तो वही जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताया था, चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज मास की तरीके से एक फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर की, ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या है? अनलाइक का मतलब है अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। एक तरफ यहां देखो आप बैठे हुए हो, आपके सामने कोई बैठी हुई है, ये कोई बैठी हुई है और आप यहां बैठे हुए हो, तो दोनों के बीच में क्या होने वाला है भैया? अट्रैक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? अट्रैक्शन होने वाला है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हो या नेगेटिव और पॉजिटिव अगर हो तो वहां पे अट्रैक्शन होगा ही होगा। फिजिक्स तो यही कहती है भाई। अब बायोलॉजी क्या कहती है ना, कभी कभी नहीं भी हो रहा है तो वो अलग बात है, वो फिर बायोलॉजिकल हो आ जाएगा वहां पे। फिजिक्स तो यही कहना चाहती है कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, अगर एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, या एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, अपोजिट अगर नेचर है तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। दिस इज द रूल। और फिर क्या कहती है कि अगर एक जैसे आ जाए कि आपने पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव बैठा दिया, आपने नेगेटिव से नेगेटिव को टच करवा दिया भैया, तो वो तो रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन का मतलब दूरियां बना लेना, और अट्रैक्शन का मतलब नजदीकियां बना लेना। तो नजदीकियां कब बन रही होंगी? ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। दूरियां कब बन रही होंगी? ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी ये दूरियां और नजदीकियां बनती हैं भैया। ठीक है, पता चला दूरियां और नजदीकियों का गेम क्या होता है? यही गेम होता है, पूरा चार्ज का ही गेम होता है कि चार्ज कैसे कैसे क्या क्या आ रहा हो। अब फिर आप कहोगे ठीक है चलो ये चीजें तो चलो ठीक है मान लिया हमने, अब हमें ये बता दो आप कि दूरियां नजदीकियां तो ठीक है सर बना दी, अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या बवाल है, आते कहां से, कैसे बनते हैं, क्या चक्कर होता है? तो ये ध्यान रखो कि अगर मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये रहा ऑब्जेक्ट एक ये रहा ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट इनिशियली न्यूट्रल थे। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, दोनों आपस में मिलकर बैलेंस कर लेंगे। न्यूट्रल का मतलब जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव आपस में मिलकर दोनों बैलेंस कर लेंगे। तो पहले ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है सब कुछ, ऐसा नहीं न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है प्रोटॉन नहीं, भैया उनसे मिलकर ही तो दुनिया बनी है, उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो अब मैंने क्या किया कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहां पे ट्रांसफर करा दिया। जैसे हम यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पे निकाल के ट्रांसफर करा देंगे, इधर से निकाला इधर भेज दिया, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जहां से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया वहां पॉजिटिव आ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया वहां नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का गेम क्या है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, आप जरा देखिएगा उसे। जैसे मैं यहां पे, आपको शायद कैमरे में ये बॉटल दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये बॉटल आपको दिखाई दे रही होगी, दिख रही है भाई, है, हाँ दिखनी चाहिए, है ना। तो कोशिश करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट करने की कि हो पाता है नहीं हो पाता। जो हम पढ़ रहे हैं चार्ज को, जो फील कर रहे हैं कि अट्रैक्शन हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है, रियल में वो हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है दिख रहा है। चलिए ओके, अब ये मेरे पास भाई बॉटल है, इसके ऊपर मैंने एक पेंसिल है, पेंसिल वही जो आप पढ़ते लिखते हो, है ना, वही वाली है।
तो यहाँ पे मैंने एक ये इसको रख दिया है भाई, एक पेंसिल है और इसको हमने यहाँ पे रख दिया है कि हाँ जी भाई आप जो है बैठिए यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लूं कोई भी, ये मेरे पास एक दूसरी पेन है लिखने वाली, प्लास्टिक का कवर है इस पे, बस इतना है, और ये मेरे पास एक कपड़ा है नॉर्मल सा, ठीक है। अगर मैं इनका रबिंग कर दूं, रबिंग करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे चार्ज जनरेट हो जाएगा। चार्ज जनरेट करूं और यहाँ पे अगर मैं टच करा के दिखाऊं तो वो घूम जाना चाहिए या रिपेल करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए देख लेते हैं, सबसे पहले हमें यहां चार्ज जनरेट करवाना पड़ेगा। चार्ज जनरेट कैसे होता है कि यहां हमें इलेक्ट्रॉन इसके निकालने पड़ेंगे, लूज करवाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तभी तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तभी तो हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पे भैया इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी होंगे मेरे दोस्त जब हम यहां पे चार्ज को जनरेट करवाएंगे। अब ये मैं कर क्या रहा हूं, आप है ना, आप देखोगे कि मैं इस कपड़े को इसमें रबिंग कर रहा हूं। अगर ये कपड़ा यहां पे रबिंग किया जा रहा है और जितनी ज्यादा यहां पे हम रबिंग कर रहे होंगे उतना ज्यादा यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इजीली लूज कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना तभी निकलेगा जब यहां से हीट, जितनी ज्यादा आप तेजी रबिंग करोगे उतना ज्यादा ये गर्म होता जाएगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे। अब ये चार्ज हो चुका है और यहां पे अगर मैं टच कराऊं तो ये मूव देखो, आय हाय क्या मजा आ गया, आय हाय मजा ही मजा है ना, देख रहे हो। तो ये चार्ज जनरेट हो चुका था, ये हमारा चार्ज जनरेट हो चुका था, आय हाय देख रहे हो, आय हाय भाई साहब ऐसे जा रहा पीछे पीछे, ठीक है, ऐसा जा रहा है, देखो क्या आ गया, आया मजा। तो ये जो है हमारा, यही क्या होता है, चार्ज होता है। जितना ज्यादा आप रबिंग करोगे, जितना ज्यादा गर्म होता जाएगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ही चार्ज आ गया है। और चार्ज अगर आ गया है तो देखो क्या खतरनाक तरीके से मोशन हो रहा था। दिस इज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। रियल लाइफ का यही रूल है, यही चलता है, पूरी दुनिया का यही रूल है, फिजिक्स यही कहती है, ठीक है। कोई हार्मोनियल लोचा अगर आ रहा है तो उसमें भाई फिजिक्स का कसूर नहीं, वो फिर बायो वाली मैम से पूछना आप, या बायो वाले सर से पूछना आप जाके, ठीक है। तो वो चक्कर होता है। और दूसरा भी एग्जांपल जो आप बचपन से करते आ रहे थे, वो क्या करते आ रहे थे, जैसे कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे, जैसे देखो कागज का टुकड़ा है मेरे पास, मैंने कागज का टुकड़ा जो है रख दिया यहाँ पे, कि देखो कागज के टुकड़े हैं, शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि कागज के भाई छोटे छोटे ही टुकड़े हैं, है ना। यहाँ पे चलो रख दिया है ना, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, जो आप करते आए हो, है ना, शायद आपने किया भी होगा। तो ये कागज के टुकड़े रखे हुए हैं, अब मैंने यहाँ पे इसको रबिंग कराना पड़ेगा। अब इसको फिर से रबिंग करा दो भैया। अब रबिंग कराने का मतलब तो क्या होता है, वही होता है कि भैया ऐसे घिसो आपस में, रबिंग करा दो। और रबिंग कराने का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल पाए, है ना, फॉर्म से। और भाई साहब जितनी ज्यादा आप इसे हीट कर रहे होंगे, जितना ज्यादा तेजी से रबिंग कर रहे होंगे, उतना ही ज्यादा यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आ रहा होगा, और जितना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आ रहा होगा उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ही यहाँ पे चार्ज जनरेट हो चुका होगा। और चार्ज अगर जनरेट हो चुका है तो मेरे दोस्त ये इस कागज के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। देखते हैं चलो कर रहा है कि नहीं। आय हाय हाय देख रहे हो है ना, जूम करके देखोगे तो आपको उठते हुए ये नजर आ रहे होंगे। आय हाय हाय देख रहे हो। तो दिस इज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यही तो है अट्रैक्शन और रिपल्शन, यही तो है अट्रैक्शन और रिपल्शन। चार्ज की यही प्रॉपर्टी होती है और उसी चीज को हम यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद है आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, ठीक है। और आप ये एक्सपेरिमेंट, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो घर पे भी कर सकते हो। मैं यहां पे अभी कैमरे के सामने नहीं करा सकता, बाकी शॉर्ट वीडियोस में मैं एक्सपेरिमेंट कराता रहता हूं, आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख भी सकते हो। मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर सकता हूं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। ये तो केवल एक छोटा सा इत्तू सा ट्रेलर है एक्सपेरिमेंट का, खतरनाक लेवल के एक्सपेरिमेंट भी हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है।